तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाइड पर। दोस्तों, आज हम कैकारोट की कहानी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि कैकारोट जब पहली बार रेडिट से मिलता है तो क्या होता है। इस स्टोरी के मैं 2 पार्ट्स ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं लगातार यहाँ पे वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पे बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ और प्लेलिस्ट के टैब में आपको सारी की सारी स्टोरी सीक्वेंस से मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं तो आप मुझे जाके वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो जाइए और मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है प्लैनेट अर्थ पर। हम देखते हैं कि धरती की तरफ कोई बढ़ रहा है और आज का दिन है 12 अक्टूबर ईयर 761, यानी कि धरती पर आए हुए कैकारोट को करीब 24 साल हो चुके हैं। धरती की तरफ एक सैयन पॉड बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि उस सैयन पॉड के अंदर रेडिट्स है, यानी कि कैकारोट का भाई, और इस वक्त वो नींद में है क्योंकि धरती पर आने से पहले वो हाइपर स्लीप में चला गया था। इसके बाद हम धरती पर यामचा और टियन को देखते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे होते हैं क्योंकि जिस शहर में वो आए थे वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यामचा बोलता है कि ये भी उसी का काम है और इस बारी वो यहाँ पर कुछ ही देर पहले था। वो एक मॉन्स्टर है, हम उसके नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। टियन बोलता है कि उसने यहाँ पर भी सब कुछ तबाह कर दिया, यहाँ पर भी एक भी सर्वाइवर नहीं है। आखिरकार हम देखते हैं कि रेडिट्स का पॉड धरती पर लैंड करता है और अब वो अपनी स्लीप से जाग चुका है। वो अपनी शिप से बाहर आता है। वो बोलता है, अच्छा तो छोटे भाई तुम इस प्लेनेट पे रहते हो। प्लेनेट को देख के लग रहा है कि उन लोगों ने सही कहा था, ये प्लेनेट काफ़ी अच्छे दामों में बिकेगा। जैसे ही रेडिट धरती पर लैंड करता है, यामचा और टियन को उसकी ताकत महसूस हो जाती है। वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ताकतवर ऑरा है और इसके बाद वो उस ऑरा की तरफ बढ़ जाते हैं। रेडिट्स अपनी ताकत छुपा नहीं सकता और इसी वजह से यामचा और टियन को एक ही बारी में पता चल गया कि रेडिट धरती पर आ चुका है। हालांकि वो जानते नहीं हैं कि वो किसकी तरफ जा रहे हैं। उनके हिसाब से ये कैकारोट भी हो सकता है। उड़ते वक्त यामचा और टियन बात कर रहे होते हैं। यामचा बोलता है कि ये उसी के ऑरा की तरह लग रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि ये वो नहीं है, हो सकता है वो और ज़्यादा ताकतवर हो गया हो। टियन बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। टियन और यामचा एक बहुत ही बंजर इलाके से उड़ रहे होते हैं। टियन बोलता है कि लगता है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। रेडिट्स को एकदम से अपने स्काउटर पर दिख जाता है कि उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है। रेडिट्स बोलता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अभी भी सर्वाइवर्स हैं। रेडिट्स बोलता है, छोटे भाई लगता है तुम अपना काम पूरा नहीं कर पाए, चिंता मत करो, इन दोनों को मैं संभाल लूँगा। तभी हम देखते हैं कि टियन और यामचा रेडिट्स तक पहुंचने वाले हैं। आखिरकार यामचा और टियन रेडिट्स के सामने उतरते हैं। यामचा पूछता है कि तुम कौन हो। रेडिट्स बोलता है, धरतीवासियों के हिसाब से तुम्हारी ताकतें तो काफ़ी ज़्यादा है, लगता है तुम मुझसे बच के भागते होगे। यामचा को इस चीज़ पे गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने पूछा कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो। रेडिट्स बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम कुछ देर में मरने वाले हो। यामचा समझ जाता है कि ये शख्स अटैक करने वाला है और रेडिट्स एकदम से यामचा और टियन पर अटैक कर देता है। यामचा और टियन दोनों जानते हैं कि उन दोनों की ताकतें भले ही मिला दो, पर रेडिट्स फिर भी उनसे ज़्यादा ताकतवर है। जैसे ही रेडिट्स उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, वो दोनों अटैक बनाते हैं और रेडिट्स पे शूट करते हैं। ये अटैक जाके डायरेक्टली रेडिट्स को लगता है, पर उससे रेडिट्स को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। रेडिट्स एकदम से यामचा और टियन के पीछे पहुँच जाता है। रेडिट्स बोलता है कि तुम सारे ह्यूमंस बेवकूफ़ होते हो। इसके बाद रेडिट्स एक पंच बनाता है और यामचा के चेहरे पर मारने वाला होता है। यामचा के चेहरे से पसीने आ रहे होते हैं क्योंकि वो जानता है कि रेडिट्स उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। यामचा किसी तरीके से रेडिट्स के अटैक को रोक देता है, पर उससे इसे काफ़ी चोट लगती है। रेडिट्स बोलता है, अरे वाह बहुत बढ़िया। इसके बाद रेडिट्स लगातार यामचा पे अटैक करने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम अच्छे हो, पर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो और मुझसे तो तुम बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। यामचा समझ चुका है कि अगर उसे बचना है तो उसे अपना सबसे ताकतवर अटैक करना होगा। वो एकदम से अपना क्लॉ ऑफ द वुल्फ का अटैक करता है। इस अटैक को हम वुल्फ फैंग फिश के नाम से भी जानते हैं। यामचा रेडिट्स को मारने ही वाला होता है, पर तभी रेडिट्स उसके सामने से गायब हो जाता है और उसकी साइड में पहुँचकर उसकी छाती में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इस अटैक की वजह से यामचा बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और रेडिट्स इसके बाद उसे बहुत ही ज़बरदस्त लात मारता है। यामचा इस अटैक की वजह से काफ़ी दूर जाके गिरता है और टियन एकदम से चिल्लाता है कि यामचा। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ था कि टियन यामचा की हेल्प ही नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि यामचा के मुंह से खून निकलने लग जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है। एकदम से टियन यामचा के पास जाता है और बोलता है कि यामचा क्या तुम ठीक हो। यामचा टियन से धीरे से बोलता है कि टियन यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद यामचा फिर से रेडिट्स पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। टियन बोलता है कि नहीं रुको, और जब तक बहुत देरी हो जाती है। यामचा रेडिट्स तक बस पहुँच नहीं वाला था। रेडिट्स हंसता है और बोलता है कि आ जाओ।
यामचा जानता है कि वो रेडिट से नहीं जीत पाएगा, पर फिर भी वो टीएन की जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। यामचा रेडिट्स के चेहरे पे पंच मारने की कोशिश करता है, पर रेडिट्स अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद रेडिट्स यामचा के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इस पंच की वजह से यामचा की जान निकल जाती है। इस अटैक की वजह से वो काफ़ी पीछे पुश जाता है और रेडिट्स उसके पीछे जाने वाला होता है। जैसे ही रेडिट्स यामचा की तरफ बढ़ रहा होता है, एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ बोलती है कि तुम इससे ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। जैसे ही रेडिट्स पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि ये टीएन है। टीएन अपने ट्राई बीम कैनन को तैयार कर रहा होता है और एकदम से वो ये अटैक रेडिट्स पे शूट करता है। रेडिट्स इतने ताकतवर अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो एकदम से हैरान रह जाता है कि उसकी तरफ इतना ताकतवर अटैक बढ़ रहा है और एकदम से रेडिट्स टीएन के अटैक की चपेट में आ जाता है। टीएन लगातार अपने ट्राई बीम कैनन से रेडिट्स पे शूट करे जा रहा होता है। जैसे ही टीएन का एक अटैक खत्म होता है, वो दूसरा अटैक शूट कर देता है और यामचा जानता है कि अगर टीएन ऐसा करता रहेगा तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। वो बोलता है कि टीएन रुक जाओ, पर टीएन उसकी बात नहीं सुनता और लगातार अटैक करे जा रहा होता है। रेडिट्स को टीएन के अटैक की वजह से काफ़ी ज़्यादा चोट लग रही होती है, पर सबसे बड़ी बात उसका स्काउटर टूट जाता है, जिसका मतलब यह है कि अब वो किसी को भी ट्रैक नहीं कर सकता और एकदम से रेडिट्स जाके ज़मीन से टकराता है। टीएन को लगता है कि शायद उसने रेडिट्स को हरा दिया है। इसके बाद हम एक दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जंगल है और इस जंगल में कैकरोट बिल्कुल शांति से बैठा है। वो कुछ सोच रहा होता है। वो सोचता है कि मैं एक बारी फिर से पूरी तरीके से अकेला हो गया, पर बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तभी हम देखते हैं कि एक डियर कैकरोट के पास आता है और वो शांति से उसके बराबर में खड़ा हो जाता है। कैकरोट डियर से बोलता है कि थैंक्स कि तुम मुझसे मिलने आए। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि वो डियर से प्यार कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो डियर की स्किन को खींचने लग जाता है और आखिरकार उसे मार देता है। कैकरोट मरे हुए डियर के बराबर में पागलों की तरह हंसने लग जाता है, पर एकदम से उसे कुछ महसूस होता है। वो बोलता है कि अच्छा, तो ये दोनों फिर से आ गई। इसके बाद कैकरोट एकदम से हंसते हुए उड़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। वो तेज़ी से टीएन और यामचा की तरफ बढ़ने लग जाता है। इसके बाद हम एक बारी फिर से फाइट में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि रेडिट्स टीएन पे एक अटैक शूट करता है। इस अटैक की वजह से टीएन को काफ़ी चोट लगती है और वो एकदम से ज़मीन पे गिर जाता है। यामचा टीएन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। रेडिट्स थोड़ा बहुत घायल हो चुका होता है, पर वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे अटैक से तुम मुझे हरा दोगे। जैसे ही टीएन ज़मीन पर गिरता है, वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है और उसमें ज़रा सी भी ताकत नहीं होती। वो बोलता है यामचा, यहाँ से भाग जाओ, पर हम देखते हैं कि रेडिट्स एकदम से उसके पास पहुँच जाता है और उसके सर को कुचल देता है। वो बोलता है कि चुप रहो, यानी कि टीएन अब मारा जा चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि यामचा वहाँ से भागने की कोशिश करता है। रेडिट्स चिल्लाता है कि तुम मुझसे बच के नहीं भाग पाओगे। रेडिट्स उड़ते हुए यामचा को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि ये आखिर कहाँ चला गया। इसके बाद रेडिट्स को गुस्सा आने लग जाता है। रेडिट्स चिल्लाते हुए बोलता है कि उन लोगों ने मेरे स्काउटर को भी तोड़ दिया, अब मैं किसी को भी कैसे ढूंढ पाऊँगा, आखिर तुम कहाँ पर छुपे हुए हो। तभी हम देखते हैं कि यामचा एक पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ होता है। वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। रेडिट्स बोलता है कि अगर तुम खुद बाहर नहीं आओगी तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। इसके बाद रेडिट्स एक अटैक बनाने लग जाता है और इस अटैक को वो हर जगह शूट करने वाला होता है। यामचा इसे देख के हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। रेडिट्स आखिरकार अपने अटैक को शूट कर देता है और हर जगह धमाके होने लग जाते हैं। यामचा अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाता है, पर रेडिट्स को यामचा अभी भी नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं कि यामचा फिर से छुपा हुआ होता है और उसके पास कोई पहुंच जाता है। ये होता है कैकरोट। यामचा सोच ही रहा होता है कि अब वो यहाँ से कैसे निकलेगा। तभी उसकी नज़र कैकरोट पे जाती है। कैकरोट बोलता है कि ताज़ा मीट। इसके बाद वो एकदम से यामचा को काटने लग जाता है। हालांकि इसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लगते हैं, पर हो सकता है कैकरोट लोगों को मारते मारते उन्हें खाने भी लग गया हो सकता है उसने टेस्ट बना लिया हो और अब उसे ह्यूमंस को खाना पसंद हो। एकदम से कैकरोट यामचा को बेहोश करने के लिए उसे हेडबट करता है। यामचा एकदम से जाके एक पहाड़ी से टकराता है और वो पहाड़ी टूट जाती है। रेडिट्स का ध्यान उस पहाड़ी की तरफ जाता है। वो समझ जाता है कि यामचा वहीं पर है। यामचा कैकरोट के अटैक की वजह से बेहोश हो गया था और कैकरोट उसकी तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो उसे ख़त्म कर सके। पर तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही ताकतवर अटैक यामचा की तरफ बढ़ता है और उतनी देर में यामचा को भी होश आ चुका था। जैसे ही उसकी तरफ ये अटैक बढ़ रहा होता है, वो समझ जाता है कि वो अब मारा जाने वाला है। कैकरोट वक्त रहते इस अटैक को देख लेता है और ख़ुद को बचा लेता है, पर यामचा मारा जाता है। कैकरोट रेडिट्स को देख के हंस रहा होता है और कैकरोट की ये हंसी पागलपन वाली होती है। वो बोलता है कि वो ह्यूमन मेरा था। रेडिट्स कैकरोट को इतने सालों में पहली बार देख रहा होता है। वो बोलता है कैकरोट, क्या ये तुम हो? पर कैकरोट नहीं जानता कि रेडिट्स कौन है। वो एकदम से रेडिट्स पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके सामने पहुंच जाता है। रेडिट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि कैकरोट क्या कर रहा है। वो बोलता है कि ये क्या कर रहे हो। वो कैकरोट को पंच मारता है ताकि वो कैकरोट को रोक सके, पर कैकरोट उसके हाथ को ही तोड़ देता है और इसके बाद रेडिट्स को बहुत ही ज़बरदस्त लात मारता है। और इससे पहले कि रेडिट्स ज़मीन पर गिरे, एकदम से कैकरोट उस पर माउथ बीम से अटैक करता है। कैकरोट नहीं जानता कि रेडिट्स कोई आम ह्यूमन नहीं है, बल्कि वो भी एक सैयन है और उसे इतने अटैक मारने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। उसे लग रहा होता है कि उसने रेडिट्स को मार दिया, इसीलिए वो हंस रहा होता है।
पर तभी वो देखते हैं कि रेडिट्स उसके सामने से गायब हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि कैकरोट के साथ कुछ होता है। रेडिट्स ने उसके पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारा होता है, जिस पंच की वजह से कैकरोट बेहोश हो जाता है। पर रेडिट्स की ताकतें भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होती हैं और इसके बाद कैकरोट और रेडिट्स दोनों ज़मीन पर जाके गिरते हैं। पर कैकरोट बेहोश है। रेडिट्स अपने आप को गिरने से बचा लेता है। उसका एक हाथ अभी भी टूटा हुआ है। रेडिट्स थोड़ी देर के लिए कैकरोट के बराबर में बैठ जाता है और बोलता है कि ये तो बिल्कुल फादर की तरह दिखता है। रेडिट्स बोलता है, छोटे भाई, अकेलेपन ने तुम्हें पागल बना दिया है, इसीलिए इस बारी मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। इसके बाद रेडिट्स अपने शिप्स को बुलाता है ताकि वो अपने भाई को लेकर इस प्लैनेट से निकल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 साइयन पॉड्स एकदम से रेडिट्स के पास पहुँच जाते हैं। रेडिट्स बोलता है कि अब तुम्हें बस ज़िंदगी भर ऑर्डर्स मानने हैं। इसके बाद रेडिट्स कैकरोट को एक पॉड के अंदर फेंक देता है और दूसरे पॉड के अंदर खुद बैठ जाता है। वो बोलता है, चलो चलते हैं। इसके बाद रेडिट्स और कैकरोट की शिप धरती से निकल जाती है। दोनों भाई अब मिल चुके हैं और अब 3 साइयन्स के गैंग में चौथा साइयन ऐड हो चुका है। देखना ये है कि कैकरोट के आने की वजह से इन तीनों साइयन्स की ज़िंदगी कैसे बदलेगी। तो दोस्तों, फ़िलहाल ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं आपके लिए जल्दी लेकर आता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। जो लोग ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेस के भी फ़ैन हैं, स्पेशली माई हीरो एकेडेमिया के, तो मेरे दूसरे चैनल CVG एनिमे को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, तो जाइए और वहाँ की वीडियोस भी एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।